दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और साइंस के बारे में। आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक मनुष्य के लिए प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक विशेष कीमती वरदान है। आज हम उसी वरदान के बारे में जानेंगे। आप बिल्कुल शांत हो जाइए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की ये बातें आपकी ज़िंदगी सच में बदल देगी दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और साइंस के बारे में आज बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, साइंस की नज़रिए से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आपकी सोच और ब्रह्मांड का कनेक्शन किस तरीके से होता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। आकर्षण का नियम केवल आध्यात्मिक या प्रेरणात्मक बात नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान का एक मजबूत आधार छिपा है। आइए उसे गहराई से समझते हैं। क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हो वही आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होता है। आपके विचार और आपकी भावनाएं एक चुंबक की तरह काम करते हैं जो समान ऊर्जा को खींचते हैं। परंतु सवाल उठता है कि यह कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत धारणा है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आइए इसे विस्तार से जानते हैं। क्वांटम फिजिक्स और ऊर्जा का सिद्धांत। क्वांटम फिजिक्स यानी क्वांटम भौतिक के अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। हर चीज, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, ऊर्जा के कंपन यानी वाइब्रेशन से बनी है। आपकी सोच और भावनाएं भी ऊर्जा के रूप में कंपित करती है। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने दिमाग से एक खास ऊर्जा पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पे कल्पना करें कि आप एक रेडियो स्टेशन है। जिस फ्रीक्वेंसी पर आप अपने विचारों और भावनाओं को सेट करते हैं, ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी पर चीज़ें भेजता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर खींचती है। न्यूरोसाइंस की भाषा में आपका मस्तिष्क भी बहुत कुछ कहता है। आकर्षण के नियम को समझने के लिए मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझना बहुत ज़रूरी है। रेटिकुलर एक्विपमेंट सिस्टम, जिसे RAS कहा जाता है। RAS मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो ये तय करता है कि आपको किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जब आप बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आपका RAS उसे आपकी प्राथमिकता बना देता है। RAS मस्तिष्क को फिल्टर करने की प्रणाली है। उदाहरण के तौर पे जब आप एक नई गाड़ी खरीदने की सोचते हैं तो आपको सड़क पर वही गाड़ी बार बार दिखने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका RAS अब उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता है। प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क में एक खास गुण होता है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपकी सोच और आदतें आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को एक खास पैटर्न में ढाल देती है। सकारात्मक सोच से नए और मजबूत न्यूरॉन्स नेटवर्क बनते हैं जो आपकी सफलता के लिए अनुकूल होते हैं। आपकी भावनाएं और हार्मोन्स। जब आप सकारात्मक या नकारात्मक सोचते हैं तो आपका शरीर अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है। डोपामाइन और एंडोर्फिन, ये हार्मोन रिलीज होते हैं जब आप सकारात्मक सोचते हैं। ये आपको खुश, प्रेरित और ऊर्जावान महसूस कराते हैं। कोर्टिसोल। कोर्टिसोल यह तनाव का हार्मोन है जो नकारात्मक सोचने पर रिलीज होता है। ये एक आपको फैसले लेने की क्षमता और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इससे यह साबित होता है कि आपके विचार सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक प्रभाव भी डालते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट।
साइंस में एक अद्भुत प्रसिद्ध घटना है जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। अगर मरीज को सिर्फ ये विश्वास दिलाया जाए कि उसे एक प्रभावशाली दवाई दी जा रही है और वो जल्दी ठीक होने वाला है, तो उसका शरीर खुद ही ठीक होने लगता है, भले ही वह दवा नकली हो। इसका मतलब है कि आपके विश्वास और सोच का असर आपके शरीर और हकीकत पर पड़ता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ब्रह्मांडीय कनेक्शन, इसके बारे में हम अब जानेंगे। क्वांटम फिजिक्स में एक सिद्धांत है जिसे क्वांटम एंटीग्लिटिम कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि जब दो पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं तो वे एक दूसरे पर दूर से ही असर डाल सकते हैं। इसी तरह आपकी सोच ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ती है और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है। आकर्षण का नियम साइंस के नज़रिए से अभ्यास कैसे करें? अब सवाल यह है कि इस नियम का सही उपयोग कैसे किया जाए। दोस्तों, अपने विचारों को स्पष्ट करें। जो आप पाना चाहते हैं उसे साफ सोचें। लिख लें कि आप एक साल में क्या हासिल करना चाहते हैं। नंबर 2, सकारात्मक सोच और कल्पना। हर दिन 10 मिनट के लिए ध्यान लगाएं और कल्पना करें कि आपने अपने लक्ष्य को पा लिया है। जैसे जैसे आप इसे महसूस करेंगे कि आपने अपने लक्ष्य को पा लिया है, आपका मस्तिष्क इसे सच मानने लगेगा। नंबर 3, धन्यवाद देना सीखें। वैज्ञानिक रूप से कृतज्ञता आपकी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है। हर दिन उन चीज़ों के लिए आभार प्रकट करें जो आपके पास है। नंबर 4, कार्यवाही करें। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा दोस्त, अपनी सोच के साथ मेहनत का जोड़ भी होना चाहिए। मस्तिष्क तभी प्रेरित होगा जब आप आपकी सोच को आगे बढ़ाने में कदम उठाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल एक मानसिक खेल नहीं है, यह विज्ञान, न्यूरोसाइंस और ऊर्जा के सिद्धांतों पर आधारित है। सोच बदले तो आपकी दुनिया बदल सकती है। यह सिद्धांत आपको सिखाता है कि आप अपनी सोच से अपनी वास्तविकता को डिजाइन कर सकते हैं। आज से ही अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, अपने दिमाग को प्रशिक्षित कीजिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए। दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अर्जुन और छोटे भाई का नाम रोशन था। अर्जुन हमेशा सकारात्मक सोचता था और विश्वास करता था कि मेहनत और अच्छी सोच से सब कुछ संभव है। वही रोशन हमेशा नकारात्मक सोचता था और हर चीज़ में कमी निकालता था। एक दिन दोनों भाइयों को एक समान बीज दिए गए और कहा गया कि इनसे फसल उगाओ। अर्जुन ने बीज पूरे विश्वास और मेहनत के साथ बोए। उसने अपनी फसल की देखभाल की, पानी दिया और हर दिन ये सोचकर खुश हुआ कि उसकी फसल खूब बड़ी हो जाएगी, लहला जाएगी। वही रोशन ने बीज बोते समय ही सोचा यह फसल कभी नहीं उगेगी, मैं मेहनत करूँगा तो भी कुछ नहीं होगा। कुछ महीने बाद अर्जुन की फसल खूब हरी भरी हो गई और उसे अच्छा लाभ हुआ, लेकिन रोशन की फसल खराब हो गई क्योंकि उसने सही देखभाल नहीं की। उसने शुरुआत से ही अपने काम को असफल मान लिया था। अब सोचिए, दोनों भाइयों को समान अवसर और समान बीज मिले थे, लेकिन नतीजा अलग क्यों हुआ? ये सब उनकी सोच की ताकत थी। अर्जुन ने सकारात्मक सोच और विश्वास से अपनी सफलता को आकर्षित किया, जबकि रोशन ने नकारात्मक सोच से सफलता को। आकर्षण का नियम बहुत ही सरल है दोस्तों।
आप जो सोचते हैं वही आपकी हकीकत बनता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे तो आप अपने रास्ते में आने वाले हर अवसरों को पहचानोगे और उनका लाभ उठाओगे। आपकी ऊर्जा और भावनाएं ब्रह्मांड से जुड़ी है। जब आप खुश हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो आप ब्रह्मांड से वैसी ही ऊर्जा वापस प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों में, भाइयों में और परिवार में फैले और उनको पता हो चल जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ताकि उनकी भी ज़िंदगी बदलने में हम कुछ